हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए, यहाँ पर अपने को इसे दो पार्ट में पढ़ना है। पहले मैं आपको पूरा एलसीएम वाला कड़ी एक साथ करवा दूंगा या एलसीएम वाला सीरीज़ एक साथ करा दूंगा। उसके बाद जो है आपको मैं एचसीएफ वाला सीरीज़ एक साथ करा दूंगा। तो इसमें और काफ़ी सारे टाइप्स हैं। मैं इसको सीक्वेंस बाई आपको पढ़ाने का कोशिश करूँगा और यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आने के संभावने रहते हैं। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब होता क्या है? एलसीएम का पूरा नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। इसका डेफिनेशन का बात कर लेते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक मतलब एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटा आपको इंटीजर्स लेना पड़ता है जो दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणज होता है। मतलब दो या दो से अधिक नंबर को मल्टीपल के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। एलसीएम इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज़ ए मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर। दो से ज़्यादा भी हो सकता है। इस कड़ी में अगर बात करें टाइप वन, इसमें टाइप वन क्वेश्चन का, तो टाइप वन में पहले आपको मैं नॉर्मल एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए 48, उसके बाद 108 और 140, इसका लासा ज्ञात करने बोला है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे एलसीएम हम निकालते आ रहे हैं वैसे ही निकाल लेते हैं। यहाँ 48, 108 और आपका 140। तो ये देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मतलब दो से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 24 होगा, ये आपका 54 होगा और ये आपका 70 होगा। फिर इसको दो से डिवाइड करूँगा तो ये 12 होगा, ये आपका 27 होगा, ये 35 होगा। अब इसको फिर से दो से डिवाइड कर देता हूँ, ये 6 होगा, ये 27 होगा, ये आपका 35 होगा। अब इसको मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये आपका 2 होगा, यहाँ पर आपका 9 होगा और ये आपका 35 होगा। ठीक है, उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करूँगा 1 होगा, ये 9 है और ये आपका 35 है। अब इसके बाद ये 3 से डिवाइड होगा और ये हो गया 35। फिर इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 5 से, तो ये 1, ये 3 और ये 5। इसी तरीके से आपका सॉरी ये 7 होगा। उसके बाद इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर 7 आ गया। अब इससे ज़्यादा आपको मल्टीपल लेने का ज़रूरत भी नहीं है। अब ये जितने भी यहाँ पर आपके नंबर है ये सभी नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो कितने बार है, 1 2 3, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3। उसके बाद दो सॉरी 4 बार है आपका, 2 4 टाइम्स है। उसके बाद आपका 3 कितने टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स है, सॉरी 3 आपका 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 की पावर 3। उसके बाद यहाँ 5 बचा, ये आपका 5 और उसके बाद यहाँ पर 7 बचा, तो यहाँ आपका 5 और ये 7। तो देखिए दो को मैं दो बार लिख 4 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27, यहाँ पर हो गया 5 इंटू 7। अब ये तीनों नंबर का आपस में अपने को क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है ये तीनों नंबर का। तो ये तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू प्राप्त होगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ मैं। तो कैलकुलेशन करने पर आपके पास आएगा 15120। ये इसका एलसीएम प्राप्त होगा। एक बार आप लोग भी एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए कि सभी नंबर का जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका 15,120 इसका एलसीएम प्राप्त होगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिए 8 12 और 15 का एलसीएम निकालने बोल रहा है। 8 12 और 15 का एलसीएम निकालने बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 8, यहाँ पर दिया है 12, यहाँ पर 15। पहले इसको 2 से मैं काट लेता हूँ, ये 4, ये 6 और ये हो गया 15। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं 2 3 और ये 15। फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं 1, ये हो गया 5। ये जितने नंबर दिए हैं ये सब का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद यहाँ पर दिया है 2 इंटू 5, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया 3 2 ज़ा 6 और ये हो गया 5। अब ये सभी नंबर का मल्टीप्लाई करने से मेरे को कितना मिलेगा, 120। मतलब इस नंबर का जो एलसीएम है वो आपका 120 प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अगर कुछ नंबर जो कि एलसीएम निकालना पड़े और वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो, मीन्स घात के रूप में हो, तो उसका एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास दिया है 4 की पावर 7, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, 4 की पावर 4। यहाँ पर देखिए सभी नंबर आपके क्या हैं, आपके समान हैं। और जब समान नंबर में
जो वैल्यू दिए रहे वो घात के रूप में हो, तो इसमें जो सबसे बड़ा घात होगा वही इसका एलसीएम होगा। तो इसमें सबसे बड़ा पावर जो एक्सपोनेंट है वो आपका कितना है, 4 की पावर 7। तो इसका एलसीएम का बात करूँ तो ये आंसर आएगा आपका 4 की पावर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जब आपका कोई नंबर, मान लीजिए कोई नंबर दिया है और जितने भी नंबर हैं ये आपके जो एक्सपोनेंट है मीन्स घात है वो माइनस के फॉर्म में है। तो देखिए माइनस के फॉर्म में है 5 की पावर -11, 5 की पावर -9, 5 की पावर -16, 5 की पावर -10। अगर इसमें आपको एलसीएम निकालने बोल दिया जाए तो हम जानते हैं कि माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो ही संख्या सबसे बड़ी होती है, याद रखिएगा। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने अरेंज कर दिया मैंने -9, -10, -11, -16, इसमें सबसे बड़ा आपका 9 है। तो इस प्रकार अगर कोई भी वैल्यू, अगर आपके पास मान लीजिए कोई नंबर हो और नंबर के ऊपर जो एक्सपोनेंट है मीन्स घात है, अगर वो माइनस के रूप में हो तो उस कंडीशन में जो एलसीएम होगा, आपको याद रखना है जो संख्या माइनस में मतलब माइनस के फॉर्म में सबसे छोटी होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 5 की पावर -9। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। अब बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर मान लीजिए ऐसा बहुत सारे नंबर घात के रूप में आपको दे दिए जाए, जैसे यहाँ पर देखिए काफ़ी नंबर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 5 × 7, 2 × 3, 7 की पावर ये 9 है। ये थोड़ा मैं गलत लिख दिया हूँ, ये 7 की पावर 9 है। तो देखिए अब इसमें हम लोग इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो पहले अपन ये नंबर देखेंगे कि ये जितने भी नंबर दिए हैं, यहाँ जो सीरीज़ दिया है इसमें ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो समान है। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 यहाँ पर है, 2 की पावर 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 है आपका। तो ये तीनों में बड़ा कौन सा है आपका, ये 2 की पावर 3। तो पहले मैं यहाँ 2 की पावर 3 लिख दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मैं 3 का, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और यहाँ पर 3 की पावर कितना दिया आपका 5 दिया है। तो मैं इसमें जो सबसे बड़ा है उसको लिख दूंगा 3 की पावर 5। अब बात करते हैं 5 में, तो यहाँ देखिए 5 की पावर 2 है और यहाँ 5 की पावर कितनी है 1 है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है आपका 5 की पावर 2, तो यहाँ 5 की पावर 2 कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर में हम 1 ले लेते हैं और यहाँ 7 की पावर 9, इन दोनों में बड़ा कौन है 7 की पावर 9। ये वाले क्वेश्चन का जो एलसीएम है वो इसी तरीके से निकलेगा। अब मान लेते हैं कुल ABC के फॉर्म में दे दे और साथ में आपको नंबर दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर A 2 बार है, यहाँ A 1 बार है और यहाँ पर A 2 बार है। अब ये तीनों में बड़ा कौन है आपका A²। उसके बाद बात करें इसमें, यहाँ पर B 1 बार है, यहाँ पर B 1 बार है और यहाँ पर B कितने बार है 2 बार है। तो ये तीनों में बड़ा कौन है आपका B की पावर 2। सेम इसी तरीके से मैं C का बात करूँ तो यहाँ पर C 1 बार है, यहाँ पर C 2 बार है और यहाँ पर C 1 बार है। तो ये तीनों में बड़ा कौन है आपके पास C²। अब नॉर्मल जो नंबर आपके पास बच गए हैं 10, 15 और 20, उसके आप एलसीएम निकाल दीजिए। 10, 15 और ये हो गया आपका 20, इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो पहले इसको 2 से काटते हैं, 2 5 ज़ा, यहाँ पर हो गया 15 और ये 10। अब इसको मैं 5 से काट देता हूँ, 5 1 ज़ा, 5 3 ज़ा, 5 2 ज़ा। अब ये तीनों, ये जो नंबर है इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 × 5 × 3 × 2। 2 5 ज़ा होता है 10, 3 2 ज़ा कितना होता है 6। अब ये मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा आपके पास 60, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 60। मतलब इस नंबर का जो एलसीएम है वो आपका 60 A² B² C² आएगा। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले सीरीज़ में एलसीएम के और भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये एलसीएम वाला चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराऊँगा, तो क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें से आता है। अगर आप लोग को वीडियो मेरा पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद।